गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा पी ब्लॉक का चैप्टर का 15th ग्रुप पी ब्लॉक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 15th ग्रुप एलिमेंट्स की स्टडी। 15th ग्रुप लास्ट ईयर तक सिलेबस से हट गया था, इस बार बोर्ड के सिलेबस में फिर से आ गया है। तो जो हम 15th ग्रुप पढ़ेंगे इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। 15th ग्रुप की अगर हम स्टडी करेंगे तो इसमें 5 एलिमेंट्स आएंगे, यानी हमारा जो टॉपिक है स्टडी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में 5 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यानी ग्रुप 15 कंटेन्स 5 एलिमेंट। स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, ढेर सारे टीचर अलग अलग आपने 10th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जब हम जैसे नॉर्मली पीरियोडिक टेबल को लर्न करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इस ढंग से अगर आप करोगे तो आपको एक साउंड निकल के आ जाएगी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नई पड़ोसन ऐसी सब बीमार। तो जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। 1s2 इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 15, बाकी इन सबके लिख लोगे। इसका हो जाएगा 3s2 3p3, इसका हो जाएगा 4s2 4p3, इसका हो जाएगा 5s2 5p3, इसका हो जाएगा 6s2 6p3। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ns2 np3। इन एलिमेंट्स को 15 ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पिनिकोजन्स, क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो सफोगेटिंग स्मेल होती है, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं पिनिकोनाइट्स। ये तो एक नॉर्मल जनरल सी बात थी। अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन एलिमेंट्स की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कैटिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद आइडेंटिकल एटम्स। जैसे नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, ये कैटिनेशन है। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, वो कार्बन के रेस्पेक्ट में काफी कम है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों तो कहोगे कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड बना, फिर एक बॉन्ड इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसलिए ब्रेक नहीं होते हैं, तो बहुत लंबी लंबी चेन बनती हुई चली जाती हैं। लेकिन ग्रुप 15 में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी कम होती चली जा रही है। तो द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज लेस एज कंपेयर्ड टू कार्बन ड्यू टू देयर लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इसलिए इनकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट है वो जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये दो एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स। फिर ये होते हैं मेटेलोइड्स, एंड दिस इज मेटल। यानी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब एलिमेंट्स की बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो 2 and 5। फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लोगे, 2 8 and 5, यानी ये 5 दे सकते हैं
तो +5 शो करेंगे। 3 ले सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी फ्रॉम -3 टू +5, -3 टू +5। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 2s2 2p3। मैं सभी का लिख देता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बच्चों ये एलिमेंट आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करने हैं, बार बार आपको लिखने पड़ेंगे। इसका लिखोगे तो 3s2 3p3, ये हो जाएगा 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 3 यहां से और 2 यहां से, तो ये शो करेंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द एलिमेंट्स शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे एक टर्म आएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर आपने 11th में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, बाहर वाली सेल के s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेना बंद कर देते हैं। बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं इसलिए वो हुए इनर्ट। पेयर वर्ड हमने इसलिए यूज करा क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 पेयर होता है। तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर कुछ वीक होगा और यहाँ पर बहुत वीक होगा, और यहाँ पर इतना वीक होगा कि आप ये मान लोगे कि लगभग नहीं होगा। तो +3 जब बिस्मथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो सिर्फ कितने पार्ट लेंगे, 3। तो कितनी शो करेंगे, ये +3। ये भी 2 पार्ट नहीं लेंगे तो ये +3 शो करेगा। लेकिन बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू +5। यानी अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, डिक्रीजेज, और +3 की स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। यानी अगर हम कहें बिस्मथ +3 और +5 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, तब आप कहोगे +3 में। अब यहां पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है, क्वेश्चन आएगा BiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5। ऐसा क्यों होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो BiCl3 में आ रहा है समझ में, BiCl3 में Bi का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और BiCl5 में Bi का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Bi इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोर्ड में लिख के आओगे। कहोगे इन BiCl3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज +3 while in BiCl5 it is +5 since +3 oxidation state of bismuth is more stable than +5 due to inert pair effect। ये लिख के अंडरलाइन कर दोगे, hence BiCl3 is more stable than BiCl5। इसका आंसर क्वेश्चन का मैंने आपको असाइनमेंट में सेंड कर दिया है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक। अब बच्चों जो इसमें लास्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स। ऑल द एलिमेंट्स of group 15 forms hydrides। all the elements of group 15 forms hydrides of the type MH3 where M is the element of group 15। जैसे NH3 PH3 ये बनेंगे हाइड्राइड। जैसे हमने बनाया NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालें अमोनिया में, जो फार्मूला आपको बताया था, तो आएंगे 3+1, यानी इन सब हाइड्राइड्स में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है।
हाइब्रिडाइजेशन इन सब में sp3 आएगा और इसका जो स्ट्रक्चर आता है बन के इन सब का वो आएगा पिरामिडल, यानी सारे के सारे क्या हैं पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल और ये भी पिरामिडल, सारे के सारे बच्चों पिरामिडल हैं। बॉन्ड एंगल जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, दो तरह से आप समझ सकते हो। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। अब जरा समझ लो, समझने के क्राइटेरिया बच्चों आपके पास 2 हैं। जैसे यहां पर बॉन्ड पास पास है, तो जब ये बॉन्ड पास पास होंगे और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, जब ये बॉन्ड पास पास हैं बच्चों तो इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिस वजह से ये फैलते हुए चले जाएंगे। देखो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यहां पर बॉन्ड दूर दूर हैं तो उनमें रिपल्सन कम होगा, तो बॉन्ड कम फैलेगा यानी बॉन्ड एंगल कम होगा। नेक्स्ट वाले का बॉन्ड एंगल और कम होगा, नेक्स्ट वाले का बॉन्ड एंगल और कम होगा, ऐसे समझ सकते हो। तो हमने एक जनरल फार्मूला बना लिया, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना छोटा होगा। एक दूसरा क्राइटेरिया है, बुक्स में लिखा हो, पता लगे आप लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज हो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये भी अब सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां पर सेंटर पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिपल्सन बढ़ जाएगा यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में या साइज के रिस्पेक्ट में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया का होगा, 107.8 डिग्री होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 107.8, लेकिन जनरली जब कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं आज तक, आप देखना 100% ये मैंने बहुत चेक करा है, तो कंपटीशन में जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल गिवन होता है वो 107 गिवन होता है। तो 107 पे टिक मारोगे। अगर 107 और 107.8 दोनों हैं तो आप इस पे टिक मारोगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल एकदम से बहुत कम हो जाएगा, 93.6 डिक्रीज हुआ, लेकिन एकदम से बहुत डिक्रीज हो गया, यहां से यहां आने पर फिर डिक्रीज होगा लेकिन थोड़ा सा कम, 91.8 डिग्री, और नेक्स्ट होगा 91.3 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल अभी नहीं पता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही अमोनिया से फास्फोरस में आप आओगे बॉन्ड एंगल बहुत डिक्रीज होगा, फिर हल्के हल्के डिक्रीज होना शुरू होगा। ये तो हो गया हमने हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल के बारे में। अब बात आती है इनका बॉइलिंग पॉइंट। हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और फास्फोरस और बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अब देखो बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो जितना भारी मॉलिक्यूल्स होगा उसको हवा में उड़ाना बहुत मुश्किल है। और अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, यानी अमोनिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे पॉलीमराइज्ड फॉर्म में। तो जब आप उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करोगे तो पहले उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे, फिर उसको ऊपर वेपर्स में भेजोगे। जब वेपर्स में आप भेजोगे तो फिर से हीट दोगे, तो यहाँ पे हमको जो हीट देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में फिर उसको ऊपर उड़ाने में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों ये सिर्फ 3 एलिमेंट बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखो ये नेक्स्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमराइज फॉर्म में होंगे। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज एबनॉर्मली हाई। और हाई हो जाता है, वैसे सबसे कम इसका होना चाहिए था, उससे ज्यादा pH3 का, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, लेकिन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और बढ़ के यहां आ गया, मतलब अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, इन दोनों से ऊपर आ गया, होना चाहिए था यहां लेकिन आ गया यहां, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये ऑर्डर हो गया। यानी अगर हम अब ऑर्डर लिखें तो सबसे कम लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इज PH3 फॉस्फीन, फिर ASH3, फिर आ गया अमोनिया, फिर ये एंटीमनी वाला और ये फिर बिस्मथ वाला, सॉरी ये बिस्मथ, ये वाला होगा ऑर्डर। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में लें, अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों देखो कैसे रिप्रेजेंट होगा। हमने ये ले लिया, इस एक्सिस पे हमने लिया मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे हमने लिया बॉइलिंग पॉइंट। अब वैसे तो ये होना चाहिए था NH3 का सबसे कम, उससे ज़्यादा PH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा SbH3, उससे ज़्यादा BiH3, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों 2 से, यानी PH3 और ASH3 से, तो अमोनिया यहाँ ना आके मान लो यहाँ आ गया, ये हुआ NH3। देखो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, SbH3 यहाँ बना दो, उससे ज़्यादा है SbH3 का और उससे ज़्यादा है BiH3 का। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया किसका, BiH3, उससे कम ये, उससे कम अमोनिया, उससे कम ये और सबसे कम PH3। तो ये हो गए हमारे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में जो NH बॉन्ड है वो छोटा होगा, PH बॉन्ड बड़ा, AS बॉन्ड AS और H वाला बॉन्ड उससे बड़ा, SB और H वाला उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है। अगर हम यहां लिखें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही होगी। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये मान लो आपने एक पेंसिल ली और उसको तोड़ दिया, और जब उसका आधा टुकड़ा बचा तो उस आधे टुकड़े को तोड़ना मुश्किल है, यानी बॉन्ड की लेंथ कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, गर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर। ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो यहां से हाइड्रोजन जल्दी मिलेगा, तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। थैंक यू।